अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं माजिद अली, आपका कंप्यूटर टीचर, आपका वेब टीचर। आज वेब डिज़ाइनिंग का लेक्चर नंबर 130 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो स्टूडेंट्स, अपने टॉपिक्स में अब का चल रहा है jQuery। तो jQuery के अंदर इवेंट्स कैसे काम करते हैं, इवेंट्स के ऊपर कैसे काम किया जाता है। अगर आप किसी पिक्चर के ऊपर माउस लाएँ, वो पिक्चर थोड़ी सी बड़ी हो जाए, माउस पीछे करें, पिक्चर थोड़ी सी छोटी हो जाए, तो इस तरह के जो मामलात हैं, इस तरह के जो इफ़ेक्ट्स हैं, उनको आज हम काम स्टार्ट करने जाएंगे आपके साथ। लें जी, सबसे पहला काम, आपके पास फाइल जो मैंने ओपन की इसे मैं Ctrl+S करके डेस्कटॉप पे रख लेता हूँ। अपनी फ़ाइल के पास ABC नाम लिखा, सेव कर दिया, मिनिमाइज़ करके चेक करवा दूँ और आपको क्लियर कर दूँ कि आपकी एक टेस्ट मतलब एक्सटर्नल जो आपके पास jQuery लाइब्रेरी थी वो फाइल होनी चाहिए। एक आपके पास इमेजेस का फोल्डर होना चाहिए इस काम के लिए, और एक आपने जो अभी फाइल बना के सेव की HTML वाली, वो उसके साथ ही होनी चाहिए। अब सबसे पहली चीज़ तो हमें जो एक्सटर्नल JS की लाइब्रेरी है उसको कॉल कर लेना है, तो वो मैं कॉल कर लेता हूँ आपके सामने ही। स्क्रिप्ट का टैग स्टार्ट किया था हम लोगों ने, और स्क्रिप्ट टैग ही किया जाता है क्लोज। और इसके इनर साइड पे आके आपने लिख देना है सिंपल सी बात, यहाँ पर इंटरनल सेक्शन में आपने लिखना है SRC, आपकी फ़ाइल का जो भी है नेम, एक्सटेंशन कॉल की। तो आपकी जो थी एक्सटर्नल लाइब्रेरी थी वो आ चुकी है इसके इनर साइड पर। अब बारी क्या है जी, हमारे पास जो HTML सेक्शन में काम करना है उसकी तरफ चले जाते हैं। वो क्या कुछ है, तो बॉडी सेक्शन में चलता हूँ मैं और वहाँ लिख देता हूँ, अपने पास एक टैग है IMG SRC, इमेजेस के टैग में चलता हूँ। वहाँ से 2.jpg नाम की पिक्चर कॉल कर ली मैंने। उसके बाद उसकी विड्थ में कर देता हूँ जी, हो जाए तकरीबन 200, हाइट कह देता हूँ जी, हो जाए उसकी 200, और Ctrl+S कर लिया जिसको। पहले चेक कर लेते हैं जाकर, जो मैंने अभी फाइल ये सेव की, कोई आउटपुट वगैरह हमें दे रही है कि नहीं दे रही। ओपन किया मैंने इसको, ओपन करने की कोशिश की, कहते हैं जी कोई पिक्चर आपकी यहाँ डिस्प्ले नहीं होनी जब तक आप उसे ठीक से कॉल नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे क्या कह देते हैं, मैंने 2 लिखा है, तो ठीक से क्यों कॉल नहीं, क्योंकि इसमें जो मेरे पास इमेजेस का फोल्डर का नाम है pic2, यहाँ नाम लिखा आ रहा है pic2। मैं ये पिक्चर कॉल करना चाहता था बेसिकली इस वक्त। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और दोबारा जाकर उसे बोलता हूँ इस पिक का नाम 2 नहीं, जस्ट pic2 है। लें जी, एक चीज़ तो हमें समझ आ गई कि पिक्चर कॉल कैसे करनी है, पहले भी आती थी। इसको आपने थोड़ा सा ऊपर से ब्रेक्स दे देनी है। दरअसल ब्रेक का टैग क्यों देना है ये भी रीज़न समझ आ जाएगा आपको। 1 2 3 4 5 मैंने कम से कम ब्रेक्स दी हैं, आप जितनी मर्ज़ी दीजिएगा। उसके बाद इसको सेंटर में करना है, तो मैं सेंटर भी कर लेता हूँ, ताकि सेंटर का टैग स्टार्ट, इमेज के फ़ौरन बाद सेंटर टैग कर दिया मैंने क्लोज। Ctrl+S करके रिफ्रेश करके आपको एक बार चेक करवा देता हूँ मैं। पिक्चर जी मेरे पास 5 ब्रेक नीचे और सेंटर में आ चुकी है। अब jQuery का जो काम है उसकी तरफ आता हूँ कि jQuery के अंदर ऐसा क्या काम है, क्या क्या काम नहीं है, मज़ीद उसके ऊपर करते हैं जंप। सबसे पहली चीज़ रिक्वायरमेंट आपके पास, जहाँ आपने ऊपर लाइब्रेरी कॉल की है उसके नीचे एक टैग लगा रहा हूँ मैं स्क्रिप्ट का ही, स्क्रिप्ट टैग स्टार्ट, और स्क्रिप्ट टैग कर देते हैं क्लोज। स्क्रिप्ट टैग क्लोज करने के बाद पहली चीज़ आपने कहना है जी $, जिस चीज़ के ऊपर आपने काम करना है। और आप पहले फैसला हमेशा करते हैं कि $। उसके बाद अब बारी आती है जी हमारे पास कि जब हमारा डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, कि जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाता है, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, ओके। अब देखें डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, जब आपका डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए देन एक फंक्शन हमें स्टार्ट करना है जी। यहाँ पे आपने ब्रैकेट्स के अंदर लिखना है फंक्शंस, और फंक्शन की अपनी ब्रैकेट्स भी होती हैं। और इसको मैं कर देता हूँ स्टार्ट, इसको नीचे ले आया, ठीक है, उसको ऊपर छोड़ दिया ताकि आपको ब्रैकेट टेंशन ही ना रहे। और साथ कोशिश कर लें कि टैब करके उसी के नीचे पहुँचा दें जहाँ आपकी ब्रैकेट ये शुरू ख़त्म हो रही है, ये कुछ, ताकि ब्रैकेट का आपको अंदाज़ा रहेगा कहाँ से किसकी शुरू हुई किसकी क्लोज़ हो रही है, क्योंकि ब्रैकेट्स बहुत बड़ा इशू है हमारे पास इस काम करने के लिए। उसके बाद आप फैसला करते होते हैं $, फिर से, और ब्रैकेट भी फिर से नया काम करने के लिए, क्योंकि नई चीज़ कॉल करनी है तो नए क्लिक करना पड़ेगा। अब मैं कहता हूँ IMG, मुझे जो नीचे इमेज टैग कॉल किया हुआ ये वाला, उसके ऊपर टारगेट रखना है, कुछ काम करवाना है आज। IMG उस इमेज पे जाएं, कहते जी हाँ जी, उस इमेज पे जाके क्या काम करूँ मैं कहता हूँ जब इस इमेज के ऊपर इवेंट, अपना इवेंट क्या है जी, जब इस इमेज के ऊपर हमारा आ जाए माउस, मैं जब इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ, ओके,
जैसे हम पहले भी क्लिक सीखा था वही वाला, वो भी एक इवेंट है, तो ये भी इवेंट है। तो इस इवेंट को मज़ीद और आगे भी चीज़ें बताऊंगा इवेंट्स की। फ़िलहाल इसको देखें, डॉट क्लिक। जब इस इमेज के ऊपर क्लिक करूं तब क्या होना चाहिए, तब फिर से एक फंक्शन बनना चाहिए। ओके, और फंक्शन की ब्रैकेट मैंने बोला कि अपनी भी होती हैं। पहले अपनी ब्रैकेट स्टार्ट की, फिर उसकी करली ब्रेसेस स्टार्ट कर देनी है, और उसको फिर से नीचे करने के बाद आपने यूँ इस तरफ कर दिया। और कोशिश कर लें कि इसको थोड़ा सा या तो पीछे कर लें या आगे करें। थोड़ा पीछे कर लेता हूँ, और जो इनकी ब्रैकेट्स हैं उसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ, ताकि हमें ये अंदाज़ा रह जाएगा हाँ जी कि कौन सी ब्रैकेट किस तरह से किसकी शुरू हुई है, किसकी ख़त्म हो रही है। जब इमेज हमारे पास के ऊपर क्लिक होगा तो एक फ़ंक्शन चलना चाहिए। उस फंक्शन के अंदर क्या काम हो, $, फिर बताना है कि अच्छा काम किस चीज़ के ऊपर करवाना है। तो मैं कहता हूँ कि जब हमारा प्रॉपर डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए उसके बाद और इमेज पर भी क्लिक किया जाए तो एक फ़ंक्शन बनाएं। वो क्या काम करे फंक्शन आपका, जिस चीज़ को यहाँ सेलेक्ट किया है उसी के ऊपर काम करवाने को हम बोलते हैं दिस, कि उसी चीज़ के ऊपर कुछ चीज़ अप्लाई हो जाए। वो चीज़ क्या है, और एक और चीज़ आपको बता देता हूँ इसमें ख़ास आज की, कि अगर आपको jQuery के अंदर HTML टैग पे तो काम कर ही रहे हैं, साथ अगर हमें CSS वाली कोई चीज़ अप्लाई करनी पड़े तो उसको मैं आपको डिस्प्ले करवाना चाहता हूँ। और उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया भी हुआ है उन्होंने अभी तक साथ बने बेल आइकन पे क्लिक नहीं किया, तो प्लीज़ उस पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि मेरा लेक्चर सबसे पहले आपको अवेलेबल हो जाए नोटिफिकेशन के थ्रू। अदरवाइज़ हम सर्च करते रहते हैं, वेट करते रहते हैं कब लेक्चर होगा, फिर सर्च करना पड़ता है। इससे आपको सर्च नहीं करना पड़ेगा जी। तो $, डॉट, इस पर क्लिक करने के बाद टारगेट अपना CSS यूज़ करना, तो CSS बताना है कि हम CSS यूज़ करने लगे हैं। कैपिटल में नहीं लिखा, अपर केस में नहीं है, ये लोअर केस है, स्मॉल में लिखा है जी। मैंने जस्ट कैपिटल ना लिखिएगा वरना वो मिस्टेक होती है। CSS, इसकी अपनी ब्रैकेट स्टार्ट कर ली, अपनी ब्रैकेट क्लोज कर ली CSS यूज़ करने के लिए। उसके अंदर इसकी करली ब्रैकेट्स भी अपनी स्टार्ट कर ली, अपनी ब्रैकेट इसकी क्लोज कर ली। और इसको यूज़ करने के लिए क्या है, डबल या अगर सिंगल कोट 2 बार, फिर आपने बीच में कोलन साइन, फिर सिंगल कोट। मतलब ये जैसे प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू लिखने के लिए आपको कोलन साइन से बाहर इधर भी सिंगल कोटेशन होना चाहिए, इधर भी सिंगल कोटेशन होना चाहिए। अब इस तरह एक CSS3 का थोड़ा सा एडवांस काम था, ट्रांसफॉर्म, जिससे हम साइज़ बड़ा छोटा करते हैं किसी ऑब्जेक्ट का। ट्रांसफॉर्म कितना, उसके लिए आपने फैसला यहाँ पे कर देना। आकर पहले कह देना है स्केल, इसी के अंदर स्केल उसका छोटा बड़ा करना चाह रहे हैं हम लोग। कैसा स्केल, मैं कहता हूँ 2x2, मतलब जो भी पिक्चर जितनी भी लगी हुई है उसका 2 गुना कर दें आप। जब उस चीज़ के ऊपर माउस आए, चाहे पिक्चर है चाहे टेक्स्ट है, उसको 2 गुना कर दिया जाए। इतने काम हमें क्लियर होगी जी बात यहाँ तक की, यहाँ तक बिल्कुल समझ आ गई हमें बात। अब मज़ीद देखते हैं जी हम लोग क्या कर सकते हैं काम, और क्या हो क्या रहा है जी मेरे पास काम। यहाँ तक काम करने के बाद हमें कुछ बातें ये समझ आ चुकी हैं कि यहाँ तक काम करने से क्या हो गया, ये वाला फंक्शन इधर से शुरू हुआ था, यहाँ हमने ला के क्लोज़ कर दिया, इसको यहाँ ला क्लोज़ कर दिया। पहले मैं कर देता हूँ Ctrl+S करके सेव, ओके, ताकि आपको मैं चेक करवा सकूँ इस फाइल की कोई आउटपुट हमें मिल रही है कि नहीं मिल रही। इस फाइल की कोई आउटपुट हमारे पास आ रही है कि नहीं आ रही। तो ये फाइल थी मेरे पास ABC वाली, इस पर क्लिक किया तो देखिए साइज़ बड़ा हो गया। रिफ़्रेश करता हूँ, ये देखिए इस पर क्लिक करता हूँ मैं, पिक्चर हो जाती है बड़ी। ये है एक पहला इवेंट। मैं कहता हूँ ये पिक्चर बड़ी हो लेकिन थोड़ा मज़ा आए पिक्चर बड़ी होने का भी। ये क्या है, जल्दी जल्दी बड़ी होगी तो इस तरह नहीं, मैं नहीं चाहता। आप इसके बाद यहाँ कोमा लगाएं CSS की अगली वाली कोडिंग यूज़ करने के लिए, नेक्स्ट उसमें स्टेटमेंट देने के लिए। अब आप यहाँ फिर सिंगल कोटेशन कोलन सिंगल कोटेशन, और फिर यहाँ फैसला करें। मैं इसको थोड़ा सा कर देता हूँ जहाँ से, ताकि आपको ये समझ आ जाएगी। इसमें लिख देता हूँ यहाँ मैं इसके बाद जिसकी दूसरी चीज़ है ट्रांजिशन। एक इफ़ेक्ट्स होते हैं ट्रांजिशन वाले, और ट्रांजिशन के अंदर आपने आगे बता देना 1S। इस 1S का क्या होगा जी काम, Ctrl+S कर देता हूँ मैं इसके लिए भी यहाँ पे आपके साथ ही। और कोशिश किया कि जहाँ ये देखें कर्ली ब्रैकेट के पीछे जो ब्रैकेट आ रही इनको स्टेटमेंट को क्लोज भी कर दिया करें ताकि हमें मसला ना बने। ये देखिए मैं क्लिक करता हूँ, अब क्या हो रहा है मेरे पास, रिफ़्रेश किया, एक क्लिक किया तो पिक्चर आराम से हमारे सामने आ रही है। हमें समझ आया कि अच्छा पिक्चर बड़ी हो रही है।
मैं इसको साथ दूसरे इवेंट के ऊपर चला जाता हूँ। इसके ऑन क्लिक की जगह पे अब मैं कर देता हूँ इसको जाके माउस ओवर, कि जब हमारा माउस इस चीज़ पे आए तो पिक्चर खुद ब खुद बड़ी हो जाए ये चीज़। लेकिन अब ये मसला है कि जब पिक्चर माउस उसके ऊपर आ जाता है बड़ी तो ये हो जाती है। अब जो तो पहले तो मैंने इसको ब्रेक ऊपर से इसलिए करवाया था, जब मैं इसके ऊपर देखे माउस लेके आता हूँ ना तो पिक्चर बड़ी होती, तो ऊपर हमारे पास थोड़ी स्पेस होनी चाहिए थी, जिस वजह से वरना पिक्चर नहीं लेके आऊँगा ना पिक्चर अब कटिंग हो जाएगी। जैसे कि मैं ब्रेक से टैग ख़त्म कर देता हूँ तो आपको देखिए क्या होता है, पिक्चर ऊपर वाले सेक्शन में चली जाती है। कंट्रोल एक्स किया कट करके, कंट्रोल एस करके रिफ्रेश करके दिखा दो, पिक्चर लगी है ना ऊपर, माउस ऊपर आया आधी पिक्चर ऊपर चलेगी। इसलिए मैंने ब्रेक्स के टैग लगवाए थे। और सेंटर भी इसलिए करवाया था कि अगर सेंटर नहीं करते तो पिक्चर आधी आपकी लेफ़्ट साइड पे चली जानी थी। इसलिए सिर्फ मैंने आपको ब्रेक्स और इन चीज़ों का यूज़ करके दिखाया ताकि आपको मेन समझ आ जाए। अब ये बात तो समझ आ गई कि पिक्चर बड़ी होती है, ये समझ नहीं आ रही कि माउस जब पीछे करें, मतलब माउस ऊपर आने से पिक्चर बड़ी सामने आती है, पीछे करने से पिक्चर छोटी भी होनी चाहिए। उसके लिए हम क्या काम करते हैं, आपने फंक्शन जो चल रहा है वो यही रहने देना है। जहाँ पे आपने लिखा हुआ ना इमेज, इस सेक्शन को कर लेना पूरा का पूरा कॉपी। ये देखिए जो लास्ट वाली ब्रैकेट है उसको हमने कॉपी नहीं किया क्योंकि वो सबसे हमारे मेन फंक्शन सबसे ऊपर वाला चल रहा है, इस फंक्शन की वो ब्रैकेट्स आ रही हैं, वो हमारा पहला फंक्शन है जिसके अंदर सारा काम चल रहा है, उसको आपने वैसे ही रहने देना है। एंटर किया मैंने, पेस्ट किया, जो जो चीज़ें आई हैं इनको जैसे मर्ज़ी, अब तरतीब आपकी मर्ज़ी है कि जैसे जैसे आप सेट करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, किसको कहाँ लेके जाना है, किस वाली ब्रैकेट को कहाँ सेट करना है, अपनी मर्ज़ी से सेट कीजिएगा। अब मैं कहता हूँ इसी इमेज के ऊपर जब क्लिक करूँ तो इसकी जो स्केल आ रही है मेरे पास वो वापस 1/1 हो जाए। पहले 2/2 की थी ना हम लोगों ने, अब वापस आपने 1/1 कर देना जी। माउस ऊपर आया, अच्छा। अब हमें काम क्या किया जी, आकर यहाँ पे देखिएगा, मैंने उसे बोला कि मुझे जो मेरी पिक्चर्स है और साइज़ तो छोटा मैंने करवा दिया, मतलब कंट्रोलर्स करके मैंने बोला साइज़ ना छोटा हो रहा ना बड़ा हो रहा है। आप इसे क्या क्यों नहीं हो रहा, ये पहले रीज़न बता दो क्यों नहीं हो रहा। माउस ऊपर आने के ऊपर यहाँ इवेंट क्या है, माउस ऊपर आए, ऊपर इवेंट क्या है, माउस ऊपर आए। जब उसको ये कोडिंग हमेशा ब्राउज़र ऊपर से नीचे पढ़ते आ रहा होता है, आपने अगर मुझसे ये डबल हो चुका है, आपने यहाँ पे इसको माउस ओवर की जगह पे कर देना है माउस आउट, कि जब इससे माउस हटे तब होना चाहिए ये वाला काम। माउस ऊपर आने से जो पहले वाला इवेंट चल रहा है वो चले, माउस अगर पीछे करूँ पिक्चर आपकी वापस पीछे की तरफ चलती जाए। तो ये काम थोड़ा सा था आपके लिए, पिक्चर को थोड़ा सा खूबसूरत करना चाहो तो आप इसमें थोड़ा सा बॉर्डर लगा दोगे तो पिक्चर थोड़ी सी प्यारी लग जाएगी जी हमें। लाइक 5 कंट्रोल एस किया तो कुछ ये देखिए पिक्चर माउस ऊपर आया थोड़ी सी बड़ी होती है, पीछे करते हैं तो पिक्चर वापस छोटी हो जाती है। तो ये अपना टारगेट था जी आज का, जो आपके साथ मैंने डिस्कस करना था और आपको समझाना था। तो सुन, यहाँ तक अगर आपको मेरी बात समझ आई होगी, अगर आपको यहाँ तक मेरी हर एक बात समझ आई है तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं आपके साथ कुछ नए नए लेक्चर लेके हमेशा हाजिर होता रहूँगा। अब मुझे दीजिएगा इजाज़त। कि कोडिंग आपको मैंने 1/1 करके दिखाई है तो प्लीज़ आप भी इस तरह 1/1 ही कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त दीजिएगा, दोबारा मुलाकात करूँगा एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए आप सबको जी मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।